बैल चांद, पत्नी चांदनी और बच्चे पिंकू के साथ अपने मालिक के यहाँ रहता था। उसे कुछ दिन बाद फिर से वही डर सताने लगा कि कहीं मालिक और उसकी पत्नी का मन फिर से ना बदल जाए। अच्छे दाम मिलने पर मुझे कहीं किसी को ना बेच दें। अब चांद को इंसानों पर से भरोसा उठ गया था। चांदनी ने चांद से पूछा, आपको क्या हो गया है? आप ना ही चारा खा रहे हैं अच्छे से और ना ही पानी पी रहे हैं, और भला मुझे नहीं बताओगे तो फिर किसे बताओगे? चांद बोला, चांदनी, मैं यह सोच रहा हूँ कि मैं तुम्हें और पिंकू को लेकर आज रात ही यहाँ से निकल जाता हूँ, क्योंकि मुझे मालिक का इरादा कुछ ठीक नहीं लग रहा है। और रात के अंधेरे में चांद अपने परिवार को लेकर वहाँ से निकल गया। वह शहर पहुंचकर अपने लिए एक छोटा सा घर लेता है और खुशी खुशी वहाँ रहने लगता है। अब वह अपने परिवार के भरण पोषण के लिए रिक्शा चलाने का काम करने लगता है। चांद बहुत ही मेहनती था। वह अपने मन ही मन में सोच रहा था कि अब उसे काफ़ी मेहनत करनी होगी अपने बच्चे पिंकू के लिए और अपनी पत्नी चांदनी के लिए, और कोई कमी नहीं होने देगा अपने पत्नी और बच्चे के लिए। फिर एक दिन चांदनी सुबह नहा धोकर तैयार होने लगी कि तभी उसने देखा कि उसकी बिंदी खत्म हो गई है। तभी चांदनी मन ही मन बोलने लगी कि कोई बात नहीं, मेरे चांद को तो मैं सादा ही अच्छी लगती हूँ। वैसे भी अभी पैसों की थोड़ी कमी है। तभी पिंकू माँ के पास आकर कहता है। चांदनी बोली, बेटा बोल क्या हुआ, इस तरह भागा भागा क्यों आ रहा है? तभी पिंकू बोला, माँ, मैंने पड़ोस में ढोलू के पास बहुत ही अच्छे अच्छे खिलौने देखे हैं। मुझे भी ऐसे खिलौने चाहिए। चांदनी बोली, बेटा पापा पूरी कोशिश कर रहे हैं ना हमें बेहतर से बेहतर ज़िंदगी देने की। अभी हमारे पास इतने पैसे नहीं हैं कि हम अभी कुछ खरीद सकें। जो कुछ भी था तुम्हारे पापा ने रिक्शा खरीद लिया। कुछ ही दिनों में काम अच्छा चलने लगेगा, तब तुम्हारे पापा तुम्हारे लिए अच्छे अच्छे खिलौने ला कर देंगे। और बेटा यह ज़रूरी नहीं जो लोगों के पास है वह हमारे पास भी होना ही चाहिए। पिंकू बोला, ठीक है माँ। तभी वहाँ चांद आ गया। वह चांदनी और पिंकू की सारी बातें सुन रहा था और बहुत दुखी मन से बोला। चांद बोला, कैसा पिता हूँ मैं अपनी बीवी बच्चों को अच्छी से अच्छी जिंदगी नहीं दे पा रहा हूँ। अगले दिन चांद ने खूब मेहनत की, देर रात तक रिक्शा चलाया और फिर वह अपने हाथ में तोहफा लेकर आया और चांदनी को देकर बोला, अब मैं इसी समय आया करूँगा, क्योंकि शाम के समय कमाई अच्छी होती है। तुम मेरा देर रात तक इंतज़ार मत किया करो। अब मुझे आने में देर हो जाया करेगी, क्योंकि मुझे तुम दोनों को अच्छी से अच्छी ज़िंदगी देनी है और मैं खूब मेहनत करूँगा। ये तुम्हारे लिए और पिंकू के लिए। पिंकू, अब तो तुम खुश हो ना मुझसे? इतने अच्छे अच्छे खिलौने पाकर। क्यों पिंकू, मजा नहीं आया पापा के इतने अच्छे अच्छे खिलौने लेके आए हैं? और फिर अगले दिन चांद ने सुबह से शाम तक रिक्शा चलाया और खूब अच्छा खासा कमाया। अब तो चांद को देखकर उसके साथी चिढ़ने लगे और वह देखने लगे कि अगर ऐसा ही रहा तो फिर ये चांद तो हमसे बहुत आगे निकल जाएगा और इसने धीरे धीरे हमारे सभी कस्टमर्स पर कब्जा कर लिया है। अब तो कोई हमें पूछ ही नहीं रहा है। अब हम क्या करें? चलो, उन लोगों ने चांद को मारने के लिए एक योजना बनाई। चांद रात्रि के समय अपने घर की ओर जा रहा था। तभी दोनों लोग मिलकर पीछे से रिक्शा लेकर आए और चांद को धीरे 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 फॉलो कर रहे थे। चांद ने जैसे ही मुड़ कर देखा, उन दोनों ने चांद को टक्कर दे मारी और चांद जाकर आगे के गड्ढे में गिर गया। अब तो चांद नीचे जाकर गड्ढे में गिर गया और वहीं उसकी मौत हो गई।
बेचारा मेहनती और ईमानदार चांद की मृत्यु हो गई और वहाँ चांदनी अपने चांद का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। तभी वह अपने चांद को देखने के लिए घर से बाहर निकली और वह पूछने लगी कि किसी ने मेरा चांद देखा है। तभी तभी चांद का एक मित्र बोला, हाँ हाँ भाभी जी, मुझे उन्हीं लोगों पे शक है, उन्हीं ने जरूर चांद को कुछ ना कुछ नुकसान जरूर पहुंचाया होगा। आप चलिए मेरे साथ। चांदनी जब गड्ढे के पास पहुंची तो उसने देखा कि चांद नीचे गड्ढे में गिरा हुआ है और उसकी मृत्यु हो चुकी है। वह बड़ी परेशान हो गई और बहुत ही दुखी हुई कि मेरे ईमानदार पति का क्या हाल हुआ है। अब वह बहुत ही परेशान हुई और घर पर चांद की लाश को लेकर आई और उसने चांद के मित्र के साथ मिलकर चांद का अंतिम संस्कार किया। और अब वह चांद के मित्र से पूछने लगी कि बताओ भाई, ये सब किसने किया है? हमारा बुरा किसने किया है? वह बेचारी चांद का बदला लेने के लिए पुलिस के पास गई और पुलिस को सारी बात बताई। पुलिस ने उसकी सारी बात सुनी और उन दोनों बदमाशों को जेल में डाल दिया।